आज हम सभी जो है देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो है नया आदेश जो है जारी कर दिया है, जो कि पूरे भारत में जो है होगा। एनपीआर में बदलाव हो गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने जो है एनपीआर और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए से जुड़ी जो है याचिकाओं को लेकर के केंद्र सरकार को नोटिस जो है जारी किया था, जिसका मुख्य बिंदु था वो सुप्रीम कोर्ट ने एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना करते हुए बाद में सुनवाई के लिए सीएए से जुड़े अन्य मामलों के साथ जो है टैग कर दिया था। याचिकाओं में जो है निजता के हनन और डेटा के दुरुपयोग की आशंका जो है जताई गई थी। पूरे भारत में एनपीआर लागू होने की वर्तमान स्थिति जो है एनपीआर की पिछली बार जो है 2015-16 में अपडेट किया गया था कि एनपीआर को आमतौर पर हर एक 10 साल में होने वाली जनगणना के साथ अपडेट किया जाना। पहली जनगणना 2011 में हुई थी और जो जनगणना जो अभी 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है टल गया था। इसके लिए एनपीआर अपडेट करने पर अभी कोई भी आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ सूत्रों से जो है पता चल रहा है कि जो है अक्टूबर 2026 से शुरुआत होने की अटकलें सामने आई थी। अंतिम आधिकारिक पुष्टि का जो है सभी को इंतजार है। एनपीआर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के तहत तैयार किया जाता है। एनपीआर में जो है बदलाव प्रस्तावित जो है चर्चित चल रहा है। पिछली बार जो है एनपीआर की प्रक्रिया में महामुकाबले कुछ बदलावों या नया डेटा जो है सामने आई थी, जिसमें शामिल है माता पिता का जो है जन्म स्थान। पिछली बार के विपरीत इस बार जो है माता पिता और का जन्म स्थान अलग अलग जो है मांगा जा सकता है। जैसे कि आपके माता का जन्म जो होगा आपके मामा घर में हुआ है तो आपको वहां से लाना पड़ता है, और पिता का जो है आपके घर से ही हो जाएगा। पिछला पता जो है पिछली बार आप कहाँ रह रहे थे इसकी भी जानकारी वहां पे मांगी जा सकती है। कुछ जानकारी को हटाना है, जैसे कि पहले आपका पैन कार्ड नंबर, जैसे कुछ कॉलम को ट्रायल के लिए हटा दिया गया था। आपसे जो है आधार कार्ड की जानकारी भी मांगी जा सकती है। आधार नंबर देने की जानकारी वैकल्पिक रखा गया था, यानी कि जो है इच्छा के अनुसार जो है आप सभी दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शनल उसमें दिया गया था। आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन आपसे वोटर आई कार्ड जो है मांगा गया। महत्वपूर्ण जो है नोटिस एनपीआर एक सामान्य निवासियों का जो है रजिस्टर होता है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में 6 महीने से आप रह रहे हैं, अगले 6 महीने तक जो है रहने वाले हैं, रहने का इरादा बना रुके हैं, तो उसकी भी जानकारी आप सभी वहां पे दे सकते हैं कि हम यहाँ पे 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल तक रहेंगे। यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है, हालांकि इसे जो है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है वो पहला कदम माना जाता है एनआरसी का, जिस पर सरकार ने एनआरसी से संबंध में ना होने की सफाई दी है, यानी कि इससे आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करने का जो है दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें पूरे भारत में इसे लागू करने का आदेश दे दिया गया है। एनपीआर पूरे भारत में बहुत जल्द लागू कर दिया जाएगा, जिसमें बड़ा बदलाव जो है किया जा रहा है। जाति का विवरण भी शामिल कर दिया गया जो पहले नहीं था। एनपीआर क्या है? एनपीआर भारत में निवास करने वाले सभी लोगों का जो है राष्ट्रीय रजिस्टर है, जो जनसंख्या का जो है सटीक आंकड़ा जो है देने के लिए बताया जाता है। यह जो हर एक 10 साल में एक बार होता है, लेकिन यह जो है 16वीं बार चल रहा है, जिसमें जो है नागरिकता जांच नहीं हुआ है, बल्कि नाम, पता, परिवार का विवरण जो है जाति वगैरह जो है दर्ज होगी। प्रमुख बदलाव जो है इसमें किया गया है, जो है अब जो है जाति पूछा जा रहा है कि आप जो है किस कास्ट के हैं, SC, ST, OBC, जनरल, अन्य जातियों का भी विवरण मांगा जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं और आरक्षण में जो है सुधार हो सके। 2 चरणों में जो है चलेगा। पहला चरण जो है 1 अक्टूबर 2026 से, और पहाड़ी राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होने जा रहा है, जो कि 1 मार्च 2027 से बचे बाकी भारत के पूरे राज्यों में यह लागू कर दिया जाएगा। प्रक्रिया और दस्तावेज जो है इसमें आपको लगने वाला, घर पर अधिकारी वगैरह जो आपके पास आएंगे, बेसिक सवाल जो आपसे पूछेंगे, एक वैध जो है दस्तावेज आपको लेंगे, उसका फोटोकॉपी आपको देना है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, कोई एक जो है आपको देना है। नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है, केवल निवास का प्रमाण आपको देना है। अब से जो है दस्तावेज तैयार आपको रखना है, ताकि SIR जैसी परेशानी आप सभी को ना हो, इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो। तो आपको जो है घबराने की
की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह जो है अक्टूबर में शुरुआत किया जाएगा, अक्टूबर 2026 में। अभी जो है बहुत लंबा समय है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश जो है निकल कर सामने आया हुआ है, जो कि पूरे भारत में एनपीआर होगा। यानी कि हर तरफ से जो है भारतवासी परेशान हो रही है, कभी एसआईआर तो कभी एनपीआर तो कभी कुछ तो कभी कुछ। यानी कि जो है एनपीआर को लेकर जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, तो कभी सरकार जो है हर एक 10 साल में एनपीआर कराती है। पिछली जो एनपीआर हुआ था वह 2010 में हुआ था और 11 में जो है एनपीआर हुआ था। उसके बाद एनपीआर होना था आपका 2020 में, बट जो है वहाँ पे कोरोना काल के चलते वहाँ पे नहीं हो पाया। और अब जो है कोरोना काल के बाद डेट बढ़ा दिया गया है, एनपीआर का डेट जो है बढ़ा है। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया था, फिर जो है डेट बढ़ाना पड़ा। आखिरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डेट जारी कर दिया है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इससे आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि हमेशा 10 साल पे यह होता है। यह जो आपका जो है एनपीआर हो रहा है, यह 16वीं एनपीआर कहा जाएगा इसको, यानी कि 15वीं बार जो है यह एनपीआर पूरे भारत में हो चुका है 75 साल के दरमियान में। बट इस बार जो है एनपीआर में बहुत बड़ा बदलाव होगा। पहले सिर्फ और सिर्फ जो है आपके घर आते थे अधिकारी लोग, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करते थे और चले जाते थे। बट इस बार आपसे जो है पूछे जाएंगे, आपके घर पे आएंगे, आपके घर में कितने लोग हैं, आप किस कास्ट के हैं, सभी का आधार कार्ड लिया जाएगा, आपके घर में कितने फैमिली हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो अधिकारी आपके घर तक आएंगे, उनके द्वारा ये सभी जो है सवाल जवाब आपसे किए जा सकते हैं। आपको लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह जो है आपका एनआरसी नहीं है। और कितने और कौन से कास्ट, ये सभी पूछे जाएंगे। मुस्लिम कास्ट में कितने लोग भारत में रहते हैं, इस बार जो है बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है, इससे यह पता चल जाएगा। यानी कि पहले चरण में कुछ राज्यों में होगा, बाकी दूसरे चरण में जो है पूरे भारत में किया जाएगा, जो कि 2027 में मार्च में जो है किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे पहला एनपीआर 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और दूसरा एनपीआर मार्च 2027 में जो बचे हुए राज्य होंगे सभी में कर दिया जाएगा। तो लगभग जो है 1 साल 3 महीना का समय जो है लगेगा। इसलिए आप लोग अपने अपने दस्तावेज को तैयार करके रखिए। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी बहुत लंबा पीरियड है, 1 साल का समय है, क्योंकि पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ 5 राज्य शामिल होंगे। उसके बाद जितने भी बचे राज्य हैं सभी से जो है सभी राज्य में यह एनपीआर किया जाएगा। आपसे बेसिक सवाल पूछा जाएगा जो हमने आपको बताया। एनपीआर भी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 5 से 6 महीना का टाइम जो है उसमें लगेगा एनपीआर करने में। मतलब शुरू होगा तो इतना समय जो है लग ही जाएगा। आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, पढ़े लिखे तो कुछ मांगा जाएगा। मतलब ये सारी दस्तावेज में आपको कोई एक दस्तावेज देना पड़ेगा कि आप सभी जो है भारत के वासी हैं। हम तो कहते हैं कि आप सभी जो अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र में बनाने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला। अपने ग्राम पंचायत में यदि बिहार के हैं तो आप अपने ग्राम पंचायत भवन में जाके वहाँ से अप्लाई आप सभी कर पाएंगे। 1 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उनका डायरेक्ट जो है बन जाएगा नोटरी मजिस्ट्रेट से। बाकी उनसे ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उनको जो है स्कूटी मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनाना होता है। बाकी आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बड़ी आसानी से निर्गत कर दिया जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।